श्री नरसिंह पुराण के 34वें अध्याय में भगवान विष्णु के पूजन का फल। श्री शस्त्रानिक ने पूछा, महामते द्विजवर मार्कंडे जी, आप पुनः यह बताइए कि भगवान विष्णु के निर्माल्य चंदन पुष्प आदि को हटाने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। तो मार्कंडे जी बोले, राजन, नरसिंह स्वरूप भगवान केशव को निर्माल्य हटाकर जल से स्नान कराने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त करके विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग को चला जाता है और वहां से श्री विष्णु धाम को प्राप्त होकर के अक्षय काल पर्यंत आनंद का उपभोग करता है। भगवान नरसिंह, आप यहाँ पधारे। इस प्रकार अक्षत और पुष्पों के द्वारा यदि भगवान जी का आवाहन करें तो राजेंद्र, इतने से ही वह मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। देवदेव नरसिंह को विधि पूर्वक आसन, पाद्य अर्थात पैर धोने के लिए जल, अर्घ्य हाथ धोने के लिए जल और आचमनीय अर्थात कुल्ला करने के लिए जल अर्पण करने से भी सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। नारदीप, भगवान नरसिंह को दूध और जल से स्नान करा करके मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो एक बार भी भगवान जी को दही से स्नान कराता है वह निर्मल एवं सुंदर शीत धारण करके सुस्वरों से पूजित होता हुआ विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य मधु से भगवान जी को नहलाते हुए उनकी पूजा करता है वे अग्नि लोक में आनंद उपभोग करके पुनः विष्णुपुर वैकुंठ धाम में निवास करता है। जो स्नान काल में श्री नरसिंह के विग्रह को शंख और नगाड़े का शब्द कराते हुए विशेष रूप से घी से स्नान कराता है वह पुरुष प्राणी कैंचुल को छोड़ने वाले सांप की भांति पाप कंचुक को त्याग करके दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर के विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। महाराज, जो देवेश्वर भगवान जी को भक्तिपूर्वक मंत्र पाठ करते हुए पंचगव्य से स्नान कराता है उसका पुण्य अक्षय होता है। जो गेहूं के आटे से देवेश्वर भगवान को उपटन लगा करके गर्म जल से उन्हें नहलाता है वह वरुण लोक को प्राप्त होता है। जब भगवान जी के पाद पीठ अर्थात पैर रखने के पीढ़े, चौकी या चरण पादुका को भक्तिपूर्वक बिल्व पत्र से रगड़ करके गर्म जल से धोता है वे सब पापों से मुक्त हो जाता है। कुश और पुष्प मिश्रित जल से भगवान जी को स्नान करा करके मनुष्य ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। रत्नयुक्त जल से स्नान करने पर सूर्य लोक को और स्वर्णयुक्त जल से नहलाने पर कुबेर लोक को प्राप्त करता है। जो कपूर और अग्रु मिश्रित जल से भगवान नरसिंह को नहलाता है वे पहले इंद्रलोक में सुख भोग कर करके फिर विष्णु धाम में निवास करता है। जो पुरुष श्रेष्ठ तीर्थों के पवित्र जल से गोविंद को भक्ति पूर्वक स्नान कराता है वे आदित्य लोक को प्राप्त करके पुनः विष्णु लोक में पूजित होता है। जो भक्ति पूर्वक भगवान जी को युगल वस्त्र पहना करके उनकी पूजा करता है वह चंद्र लोक में सुख भोग करके पुनः विष्णु धाम में सम्मानित होता है। राजेंद्र, जो कुमकुम अर्थात केसर, अगरू और चंदन के अनुलेपन से भगवान जी के श्री विग्रह को भक्ति पूर्वक अनुलिप्त करता है वह करोड़ों कल्पों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। जो मनुष्य मल्लिका, मालती, जाति, केतकी, अशोक, चंपा, पुन्नाग, नाग केसर, बकुल, उत्पल जाति के कमल, तुलसी, कनेर, पलाश इनसे तथा अन्य उत्तम पुष्पों से भगवान जी की पूजा करता है वे प्रत्येक पुष्प के बदले 10 स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त करता है। जो यथा प्राप्त उपयुक्त पुष्पों की माला बना करके उससे भगवान विष्णु की पूजा करता है वह सैकड़ों और हजारों करोड़ कल्पों तक दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक में आनंदित होता है। जो छिद्र रहित अखंडित बेल पत्रों और तुलसी दलों से भक्ति पूर्वक श्री नरसिंह का पूजन करता है वह सब पापों से सर्वथा मुक्त हो सब प्रकार के भूषणों से भूषित होकर सोने के विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक में सम्मान पाता है।
राजेंद्र, जो माहिज गुग्गल, घी और शक्कर से तैयार की हुई धूप को भगवान नरसिंह के लिए भक्तिपूर्वक अर्पित करता है, वह सब दिशाओं में धूप करने से सब पापों से रहित हो जाता है और अप्सराओं से पूर्ण विमान द्वारा वायु लोक में विराजमान होता है और वहां आनंद भोग के पश्चात पुनः विष्णु धाम में जाता है। जो मनुष्य विधि पूर्वक भक्ति के साथ घी तथा तेल से भगवान विष्णु के लिए दीप प्रज्वलित करता है, उस पुण्य का फल सुनिए। वह पाप पंख से मुक्त होकर के हजारों सूर्य के समान कांति धारण करके ज्योतिर्मय विमान से विष्णु लोक को जाता है। जो विद्वान हविष्य घी शक्कर से युक्त अघनी का चावल, जो कि लपसी और खीर भगवान नरसिंह को निवेदन करता है, वह वैष्णव चावलों की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में महान भोगों का उपभोग करता है। भगवान विष्णु संबंधी बलि से संपूर्ण देवता तृप्त होकर के पूजा करने वाले को शांति, लक्ष्मी तथा आरोग्य प्रदान करते हैं। राजकुमार, भक्तिपूर्वक दे दे विष्णु की एक बार प्रदक्षिणा करने से मनुष्य को जो फल मिलता है उसे सुनिए। वह सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त करके वैकुंठ धाम में निवास करता है। जिसने कभी भक्ति भाव से भगवान लक्ष्मीपति को नमस्कार किया है, उसने अनायासी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप फल प्राप्त कर लिया। जो स्तोत्र और जप के द्वारा मधुसूदन के उनके समक्ष होकर स्तुति करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में पूजित होता है। जो भगवान जी के मंदिर में शंख, तुरई आदि बाजों के शब्द से युक्त गाना बजाना और नाटक कराता है, वह मनुष्य विष्णु धाम को प्राप्त होता है। विशेषता पर्व के समय उक्त अवसर उत्सव करने से मनुष्य काम रूप होकर के संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त होता है और सुंदर संगीत जानने वाली अप्सराओं से शोभायमान बहुमूल्य मणियों से जड़े हुए दीप्यमान विमान के द्वारा एक स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग को प्राप्त होकर के विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य विष्णु के लिए गरुड़ चिन्ह से युक्त ध्वजा अर्पण करता है, वह भी ध्वजा मंडित जगमगाते हुए विमान पर आरूढ़ होकर अप्सराओं से सेवित होकर के विष्णु लोक को प्राप्त होता है। नरेश्वर, जो स्वर्ण के बने हुए दिव्य हार, कयूर, कुंडल और मुकुट आदि आभरणों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह बुद्धिमान सब पापों से मुक्त और सब आभूषणों से भूषित होकर जब तक 14 इंद्र राज्य करते हैं तब तक अर्थात पूरे एक कल्प तक इंद्र लोक में निवास करता है। जो विष्णु जी की आराधना करके उनके दिए हुए 2 धार कपिला गौ दान करता है और उन भगवान नरसिंह के समक्ष उनका उत्तम दूध थोड़ा सा भी अर्पण करता है, वह विष्णु लोक में सम्मानित होता है तथा राजन उनके पितर चिरकाल तक श्वेत द्वीप में आनंद भोगते हैं। गोपाल, इस प्रकार जो नरश्रेष्ठ नरसिंह रूप भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है। नरेप, जहाँ मनुष्य द्वारा इस प्रकार भगवान नरसिंह का पूजन होता है, वहाँ रोग, अकाल और राजा तथा चोर आदि का भय नहीं होता। इस विधि से लक्ष्मीवती नरसिंह की आराधना करके मनुष्य नाना प्रकार के स्वर्ग सुख भोगता है और पुनः उसे संसार में जन्म लेकर के माता का दुग्ध नहीं पीना पड़ता, वह मुक्त हो जाता है। जिस गांव में भगवान जी के मंदिर के निकट प्रतिदिन घी और तिल से होम होता है, उस गांव में अनावृष्टि, महामारी आदि दोष तथा अग्निधा आदि किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस गांव से गांव का मालिक वेदवेता ब्राह्मणों का नरसिंह की आराधना करा करके 1 लक्ष होम कराता है, वह मेरे कथन के अनुसार ये कार्य संपन्न होने पर महामारी आदि प्रत्यक्ष उपद्रव से कर्ता का तथा उस गांव में रहने वाली प्रजा का अकारण मंगल नहीं होता। इसलिए भगवान नरसिंह के मंदिर में भली प्रकार से आराधना करनी चाहिए। नरेश, इसी प्रकार शंकर जी के मंदिर में भी संयमशील ब्राह्मणों के द्वारा उन्हें भोजन
और दक्षिणा देकर के 1 करोड़ की संख्या में हवन कराना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, उनके करने पर भगवान नरसिंह के प्रसाद से प्रजावर्ग का आकस्मिक उपद्रव और मृत्यु भय शांत हो जाता है। घोर दुस्वप्न देखने पर और अपने ऊपर ग्रहजन्य कष्ट आने पर होम और ब्राह्मण भोजन कराने से उनका दोष मिट जाता है। दक्षिणायन या उत्तरायण आरंभ होने पर, विषुव काल में अथवा चंद्र तथा सूर्य का ग्रहण होने पर भगवान नरसिंह को आराधना करके लक्ष्य होम कराना चाहिए। राजेंद्र, यूँ करने से उस स्थान के निवासियों के विघ्न की शांति हो जाती है। नरेश्वर, भगवान नरसिंह की पूजा के ऐसे अनेकों फल हैं। भोपाल नंदन, यदि तुम सद्गति चाहती हो तो नरसिंह का पूजन करो। इससे बढ़कर कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो स्वर्ग और मोक्ष रूप फल देने वाला हो। दे नरसिंह का पूजन राजाओं के लिए तो बहुत ही सुकर है, परंतु जो अरण्य में रहते हैं उन्हें भी भगवान की पूजा के लिए वृक्षों के पत्र पुष्प बिना मूल्य प्राप्त हो सकते हैं। जल, नदी और तड़ाग आदि से सुलभ हैं ही, और भगवान नरसिंह भी सबके लिए संपन्न हैं। केवल उन उपासना के साधन भूत कर्म में मन की एकाग्रता चाहिए। जिसने मन का नियमन कर लिया है, मुक्ति उसके हाथ में आ गई। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार भृगु जी की आज्ञा से मैंने तुमसे यहाँ भगवान विष्णु के पूजन का वर्णन किया। तुम प्रतिदिन भगवान विष्णु के पूजन करो और बोलो, तुम सब, अब मैं तुम्हें और क्या बताऊं। इस प्रकार से श्री नरसिंह पुराण के अंतर्गत शस्त्रानिक चरित्र के प्रसंग में श्री विष्णु जी के पूजन की विधि नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ।